जय माता दी। आइए यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आज 18वें अध्याय की बात करते हैं। कार्तिक महात्म्य 18वां अध्याय। लेखक कहते हैं, लिखता हूँ महापुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। तो इस अध्याय को जरूर सुने और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बने कथा को सुना करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। क्यों नहीं रौद्र होंगे, क्यों नहीं क्रोधित होंगे? जब कार्तिकेय को, गणेश को, उनके गणों को, नंदी को राक्षसों ने घायल कर दिया तो भगवान को क्रोध आना स्वाभाविक है। जब अपने भक्तों पर, अपने प्रियजनों पर, अपने गणों पर जब वो प्रहार होते हुए देखते हैं तो वो निश्चित रूप से क्रोध करते हैं उनकी रक्षा के लिए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए। उन्हें भी हिम्मत आ गई, अब प्रभु आ गए हैं और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीष्म रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों के आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर को भी मार दिया और शिवगण सिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत को धैर्य देने लगा। यानी कि वो भय से जब भाग रहे थे उसकी सेना के लोग, उसकी सेना, तो उन्हें धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। तब जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, यानी कि भागने लगे, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। ये है, राक्षसों की शक्ति भी कम नहीं होती। इसलिए हमेशा आपसे कहते हैं कि सावधानी रखनी चाहिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखने के साथ साथ। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। इसीलिए हर व्रत पूजा में महासती महादेवी पार्वती जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं महासती। और कभी भी अगर कोई अपने शक्तियों से इतना बलशाली हो जाता है कि कई बार राक्षस देवताओं के तुल्य शक्तिमान हो जाते हैं, लेकिन जब भी किसी पतिव्रता स्त्री का अनादर या उन पर कुदृष्टि डालते हैं तो उनकी वही कमजोरी उनका विनाश का कारण बनती है। और पत्नियों का भी धर्म है कि वो अपने पतियों को धर्म कर्म के कार्य की ओर अग्रसर करें, तो फिर निश्चित रूप से आपकी भक्ति, आपके देवता आपकी सहायता करते हैं, जाने अनजाने की गलतियों को माफ़ करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी मैया की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय माता दी।